हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो एक नया फाइलम अपन लेके आए हैं आर्थ्रोपोडा, जिसे अपन कह सकते हैं। आर्थ्रोपोडा को जनरल नाम से अपन इंसेक्टा के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। वैसे देखो सबसे बड़ा जो फाइलम है एनिमल किंगडम का, वो सबसे बड़ा फाइलम जो है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा से पहले भी अपने जितने फाइलम किए हैं और जो मेंबर किए हैं वो लगभग 9 जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अभी अपनी जो 10वीं क्लास है वो आज स्टार्ट होगी। इसका अगला अभी फाइलम अपन देखेंगे इस क्लास में, और अगला इस फाइलम का जो कॉकरोच है उसको अपन डिस्क्रिप्शन में देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, कोई भी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखते हैं फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग, वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखें। लास्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं उसके ऊपर डालता हूँ ताकि वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सको। इसलिए शॉर्ट नोट्स के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से। यहाँ पर अपन जनरल पहले अपन देखते हैं लार्जेस्ट या बिगेस्ट या लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा है? इंसेक्टा है। इंसेक्टा में सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लास ये कौन सा है? इंसेक्टा। लगभग 75 स्पीसीज जो है किसकी? आर्थ्रोपोडा की, वो किस में इंक्लूड होती है? इंसेक्टा में इंक्लूड होती है। इसका मतलब इंसेक्टा जो है क्लास, सबसे बड़ी क्लास है किसकी? फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा के जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो अपन देख लेते हैं। पहले कौन से जनरल कैरेक्टर्स अपन, सबसे पहले तो आर्थ्रोपोडा जो है यहाँ पे दो टर्म्स मिलकर बना हुआ है, एक तो आर्थो और एक पोडा। आर्थो प्लस पोडा। ठीक है, आर्थो का मतलब तो वैसे तो होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब यहां पर होता है अपेंडेजेस से लिया गया है या फुट से लिया गया, ये कह सकते हैं अपन, फुट्स। ठीक है, तो जॉइंट जो लेग्स है वो जनरली इसका बेसिक करेक्टर है। जॉइंट फुट या जॉइंट लेग्स जो है वो उसका क्या होता है? बेसिक करेक्टर होता है, जिसे अपन जॉइंटेड अपेंडेजेस के नाम से जानते हैं। जॉइंटेड अपेंडेज, जिसे अपन अपेंडेज के नाम से भी अपेंडेज ये कह सकते हैं अपन। जॉइंट अपेंडेज जो है वो पाए जाते हैं, या जो लेग्स है वो जॉइंटेड पाए जाते हैं। एक इसमें और अपन देखें तो इसमें कुछ पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। कौन सी? पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस पाई जाती है, पार्थेनोजेनेसिस के अपन कह सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्ट डेवलप हो जाए किसमें? इंसेक्ट में, डायरेक्ट एम्ब्रियो में। जैसे हनी बी, मधुमक्खी में जो स्टेराइल जो वर्कर होते हैं, ठीक है ना, स्टेराइल जो वर्कर होते हैं वो खासतौर से कैसे होते हैं? पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस से डेवलप होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो वो कैसे होते हैं? स्टेराइल जो मेंबर है वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? मोस्टली इसके स्टेराइल वर्कर। किसमें? मधुमक्खी जो हनी बी है उसमें जनरली कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। इसके अलावा और अगर अपन देखें, इनके जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स किसके? आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा के जो फॉसिल्स हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो? ट्रिलोबाइट। उन्हें ट्रिलोबाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं? इनके जो फॉसिल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, उनको बोलते हैं। और इसमें जनरल कैरेक्टर जो बेसिक अपन जितने भी पढ़ते आ रहे हैं वो, सबसे पहले तो इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम का क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री देखिए, बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा इसमें देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसमें तीनों जर्म ले पाई जाती हो उसे अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसकी बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, बॉडी जो है वो क्या रहती है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जो अपन जनरली डायग्राम में मैंने बना भी रखा है। सबसे पहला जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हेड, सेकंड पार्ट है वो आ जाएगा थोरैक्स, थर्ड पार्ट अपन देखें तो यहां पर एब्डोमेन, ठीक है ना। ये इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं वैसे तो बॉटनी सब्जेक्ट से हूँ, लेकिन फिर भी आपको जो एनिमल किंगडम जो है वो चला रखा है अपन, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सब कॉमन चलता है, इसलिए मैं आपको जूलॉजी का भी पढ़ा सकता हूँ, छोटा मोटी चीज़ें, ठीक है। तो बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक इसमें है कि इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, ठीक है ना। और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जो फुट हैं या पैर हैं या अपेंडेजेस जो है वो पाए जाते हैं। लेग्स पाए जाते हैं, जॉइंट लेग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर विंग्स पाए जाते हैं, जो मैंने डायग्राम में बता रखे हैं। तो आगे अपन सिस्टम वाइज चलते जाते हैं। इनकी जो बॉडी है वो, और एक अपन देखें इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन खास तौर से काइटिन का बना होता है। बॉडी कवर्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका बना होता है, काइटिन, काइटिनेशियस सब्सटेंस कह सकते हैं, काइटिन कह सकते हैं। कुछ में हो सकता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन भी पाया जाता है, ठीक है। एक इसमें मसल्स का अगर अपन देखें तो कुछ इसमें फर्स्ट टाइम वॉलेंट्री जो मसल्स है वो डेवलप हुई है। इसमें क्या पाया गया है, वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स फर्स्ट टाइम डेवलप्ड, फर्स्ट टाइम डेवलप्ड। आर्थ्रोपोडा से पहले वॉलेंट्री जो मसल्स है, ऐच्छिक मसल्स है, वो नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर विकास इसका फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा कैरेक्टर आपको याद रखना है। और अगर अपन देखें इसका, देखो इंसेक्ट में आई जो है पाई जाती है। आई 2 प्रकार की हो सकती है, एक सिंपल प्रकार की और एक कंपाउंड प्रकार की। एक है सिंपल आई और एक है कंपाउंड आई। सिंपल आई का मतलब है ऐसी आई जिसमें सिंगल लेंस पाया जाता हो, सिंगल लेंस, सिंगल लेंस पाया जाता है उसे सिंपल आई के नाम से जानते हैं। कंपाउंड लेंस, इसमें मल्टीपल काफ़ी लेंसेस पाए जाते हैं, या फिर कंपाउंड आई है वो काफ़ी, इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। वैसे देखो जिसे ओमेटिडिया कहते हैं, ओमेटिडिया। सिंगल को अपन देखें, ओमेटिडियम, ये सिंगल स्ट्रक्चर होती है। ये एक यूनिट पाई जाती है, यूनिट। कंपाउंड आई की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, ओमेटिडिया कहते हैं या ओमेटिडियम कहते हैं। ओमेटिडियम जो है उसकी संख्या अगर अपन देखें लगभग 2000 के आसपास यूनिट्स हो सकती है, 2000 यूनिट्स। एक कंपाउंड आई में 2000 यूनिट्स के आसपास हो सकती है। कौन सी, ओमेटिडिया। ओमेटिडिया की प्रत्येक यूनिट में, प्रत्येक यूनिट्स में
अलग 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 लेंस पाए जाते हैं, प्रेजेंट अलग अलग लेंस पाए जाते हैं। प्रत्येक लेंस एक इमेज क्रिएट करता है, डिफरेंट इमेज, ये याद रखना आपको, ठीक है। कंपाउंड आई अपने आप में एक विशेष आई होती है, ओमेटिडिया एक यूनिट होती है। एक यूनिट जो होती है, ऐसी यूनिट कितनी होती है? लगभग 2000 यूनिट के आसपास इसमें हो सकती है। प्रत्येक जो एक यूनिट होती है उसमें अलग से इसमें लेंस पाया जाता है। प्रत्येक लेंस अपने आप में एक अलग इमेज है वो देख सकती है या इमेज डेवलप कर सकती है। ये इसके लेंस के बारे में होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जनरल एंटीना पाए जाते हैं, एंटीना जो पेयर में पाया जाता है। पेयर के अलावा इनके अंदर लेग्स पाए जाते हैं। लेग्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड। इसके अलावा एक या दो पेयर जो हैं, 1 और 2 पेयर विंग्स, ये पाए जाते हैं। जॉइंटेड लेग भी 2 से 3 पेयर के इसमें जॉइंटेड लेग्स वो हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है इनके थोरैक्स के ऊपर कितने फ्रेगमेंट्स के ऊपर है, तो ये अलग अलग में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जनरल रेस्पिरेशन की अगर अपन देखें तो वैसे तो देखो रेस्पिरेशन इसके बॉडी सरफेस से होता है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए विशेष प्रकार के ट्यूब्यूल सिस्टम्स पाया जाता है, जैसे मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स अपन कह सकते हैं। ट्रेकिया सिस्टम इसमें जनरली इंसेक्ट में डेवलप हुआ है, तो वो थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं रेस्पिरेशन का थोड़ा सा पोर्शन, कि रेस्पिरेशन जो अलग। एक इसमें थोड़ा और बता दूं आपको, जो ब्लड कैविटी है या बॉडी कैविटी जो है उसे हीमोसील कहते हैं। बॉडी कैविटी इसे हीमोसील के नाम से जानते हैं। एक इंसेक्ट में अपन देखें मोस्टली, चलो पहले रेस्पिरेशन देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, नहीं तो फिर ये रह जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इसमें से रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने बता दिया आपको बॉडी सरफेस से होता है, किससे होता है? बॉडी सरफेस से होता है। बॉडी सरफेस में कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स लगे होते हैं जिन्हें स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं, जैसे गिल्स भी पाया जाता है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स गिल्स। कुछ में गिल्स पाया जाता है, जैसे जो प्रॉन है उसके अंदर क्या पाया जाता है? गिल्स पाए जाते हैं। प्रॉन में क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेकिया पाया जाता है। ट्रेकिया छोटी छोटी ट्यूब्स रहती है जो बाहर की तरफ ओपन रहती है, वो ट्रेकिया सिस्टम पाया जाता है, जैसे खास तौर से इंसेक्ट। इंसेक्ट में क्या पाया जाता है? ट्रेकिया सिस्टम पाया जाता है। बुक लंग्स पाया जाता है। बुक लंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बुक लंग्स। स्कॉर्पियन के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्कॉर्पियन। बिच्छू जो है स्कॉर्पियन है, उसमें क्या पाया जाता है? बुक लंग्स पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेस्पिरेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। बुक गिल्स की बात करें, बुक गिल्स, देखो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बुक लंग्स है और बुक गिल्स है, तो बुक गिल्स है वो किंग कोबरा के अंदर पाया जाता है। किंग कोबरा, इसमें क्या पाया जाता है? क्रेप्स कह सकते, कोबरा तो नहीं कह सकते, क्रेप्स। किंग क्रेप्स जो केकड़ा प्रकार का होता है ना, केकड़ा अंदर से काफ़ी सारी लेग्स निकली रहती हैं, घुमा हुआ रहता है, उसे अपन कहते हैं किंग क्रेप्स।
ठीक है, तो ये इनकी स्पेशल स्ट्रक्चर्स है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। तो आपको ये क्वेश्चंस हमेशा याद करके लिख के जाना है, याद करके इसको रखना है कि इसमें कौन से ट्रेकिया सिस्टम, कौन से में क्या क्या रेस्पिरेटरी के लिए डेवलप ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रकार का अगर अपन देखें तो इसमें ओपन प्रकार का है। सर्कुलेटरी कैसा है? ओपन प्रकार का है। जबकि इससे पहले अपने जो फाइलम एनिलिडा पढ़ा था उसमें क्या था? क्लोज्ड प्रकार का था। जबकि इसमें कैसा है? ओपन प्रकार का है। इसमें भी एक ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है। हीमोसील कह सकते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो किसमें पाया जाता है? इंसेक्ट में हीमोलिम्फ पाया जाता है। इसमें एक कॉपर आयन भी पाया जाता है। कॉपर आयन भी इसमें क्या पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो खास तौर से उसे हीमोसाइनिन कहते हैं। हीमोसाइनिन। जिस ब्लड में जिसमें कॉपर आयन पाया जाता है उसे हीमोसाइनिन कहते हैं। खास तौर से जो प्रोन है उसके एग्जाम्पल इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोन के अंदर। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। जनरली कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जो प्रोन है उसका कैसा होता है? ब्लू कलर का लगभग दिखाई देता है। कॉपर की प्रेजेंस के कारण से उसे हीमोसाइनिन कहते हैं, जो प्रोन का एक विशेष कैरेक्टर है। तो ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट में कोई खास इतना है नहीं। हार्ट इसमें छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड रहता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट, इसका अगला पार्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट जो है वो रहता है, जिसमें ये वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ एक्सपोज करते हैं। इसमें वैसे तो देखो अमोनिया रिलीज किया जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड, उसको क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया जो करता है वो तो कब करता है? एक्वाटिक कंडीशन में, जलीय जीव। लेकिन जो स्थलीय है वो क्या करते हैं? यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं। स्थलीय जीव। भाई आपको अगर अक्सर दिखने में अगर आपको डाउट है तो आप इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है, आपकी वीडियो की क्वालिटी है, 720 पे करके देख लेना भाई। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। क्योंकि मैं इसीलिए एक बोर्ड पे क्रिएट कर रहा हूँ आपको, ताकि लास्ट में जो टेलीग्राम है उसके ऊपर मैं इसका स्क्रीनशॉट है वो कंप्लीट करके एक साथ में बोर्ड का इमेज डाल सकूँ, ताकि आप इसको जूम करके आराम से इसके शॉर्ट नोट्स है वो घर पर बैठकर बना सकते हो। वीडियो एक बार में देख लो, इसके जो नोट्स है वो बाद में आप बना सकते हो। इसमें एक तो पाई जाती है एंटेनरी ऑर्गन। कौन सा पाया जाता है? एंटेनरी, जिसे ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ग्रीन ग्लैंड ये क्या आती है? एक्सक्रीशन के अंदर ग्रीन ग्लैंड है वो यूज में ली जाती है। इसे मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही ग्लैंड है तो इसे मैक्सिलरी ग्लैंड कह सकते हैं। ये खास तौर से क्रेटेशियस जो मेंबर है उनमें पाया जाता है। क्रेटेशियस के जो मेंबर हैं जो क्रस्टेशियस के जो मेंबर हैं उनमें पाया जाता है। क्रस्टेशियस के मेंबर जो है उनमें जनरली देखने को मिलता है। सेकंड प्रकार का अपन एक्सक्रीटरी देखें तो कोजल ग्लैंड। कोजल
ग्लैंड पाई जाती है जो एक्सक्रेशन का काम करता है। ये खास तौर से आर्केनिड्स में पाया जाता है। किसमें? आर्केनिड्स। आर्केनिड्स में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? खासतौर से कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। एक मेलपिगियन ग्लैंड ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो अपन जानते भी हैं खास तौर से जो इंसेक्ट हैं उनमें ये विशेष करेक्टर हैं जो बाहर की तरफ एक्सपोज होती है। वो किससे होती है ये? तो ये एक्सपोज होती है बाहर की तरफ से ट्रेकिया सिस्टम के द्वारा। इनके बाहर की तरफ एक्सपोज होने के लिए क्या पाए जाते हैं? ट्रेकिया पाए जाते हैं, ओपनिंग। और इनके जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स है वो यहाँ पर अपन देखें कि ये जो पोर्शन है इसे अपन क्या कहते हैं? छोटे छोटे छिद्र के रूप में बाहर की तरफ ये खुलते हैं जैसे स्पाइरिकल्स, और लास्ट में जाके ये कहाँ खुलते हैं? मिड गट में खुलते हैं, मिड गट में खुलते हैं। ट्रेकिया सिस्टम खास तौर से इसमें कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन में ट्रेकिया सिस्टम पाया जाता है जो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। और एक्सक्रीशन में पाया जाता है तो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ विशेष इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना है। नर्व सिस्टम में से कोई खास नहीं पूछेगा। सेक्स का अपन कह सकते हैं डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अलग अलग सेक्स आप आराम से दिखाई दे सकते हैं, मेल और फीमेल। डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिक सेक्सुअल होते हैं ये। ठीक है, आराम से मेल और फीमेल है वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, आराम से आपको दिख जाएगा। फर्टिलाइजेशन अगर अपन देखें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है। अगर पानी के अंदर है तो एक्सटर्नल होगा, और यदि स्थलीय है तो कैसा होगा? इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। और एक्सटर्नल कब होगा? एक्वाटिक। अगर पानी के अंदर कोई जीव है तो उसमें कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपको अकॉर्डिंग आप हिंदी में लिख सकते हो, कैसे भी आप लिख सकते हो, जैसे भी जो भी अपन बता रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, एक इसमें थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले तो अपन इसके कुछ और फैक्ट हैं जो अपन देख लेते हैं। क्लासेस हो सकता है अगली क्लास में बतानी पड़े आपको, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग रहता है। इसमें से कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इनके जो एनिमल्स हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, हालांकि टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोगों को भी। तो यहाँ पर कुछ देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर अपन देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हनी भी आता है जिसका अपन जानते हैं। एक तो हनी प्रोडक्शन होता है इसमें, हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन का अपन जानते भी हैं, खाने में फूड एज वेल एज मेडिसिन। किसमें आता है? मेडिसिन। मेडिसिन के अलावा इसका जो वैक्स है वो पैंट और कॉस्मेटिक कई चीज़ें बनाने में काम आता है। ठीक है, बॉम्बैक्स सिल्क वॉर्म जो है इसके सिल्क प्रोडक्शन, जैसे अपन नॉर्मली साड़ी और सिल्क के कई प्रोडक्ट अपन जो वो बनाने के लिए यूज में लेते हैं। ल्यूसीफर का अपन जानते हैं जो खास तौर से बैंगल बनाने के लिए काम आते हैं, चूड़ियाँ बनाने के लिए, लाख के कई चीज़ें, लाख के टॉयज हैं, बैंगल्स हैं, वो सभी चीज़ें क्या है बनाने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये कुछ इंसेक्ट के इंपॉर्टेंस है। आगे अपन देखिए इंसेक्ट एक्ट एज ए वेक्टर। ठीक है,
कई इंसेक्ट क्या करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं, किसके रूप में, वाहक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, डिजीज को एक से दूसरी जगह पर, एक पर्सन से दूसरी पर्सन में फैलाने के लिए। सबसे पहले अपन देखिए जो मादा एनाफिलीज है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो किसको ट्रांसमिट करता है, तो मलेरिया को। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा, जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा कोज किया जाता है। लेकिन उसका जो वेक्टर है वाहक के रूप में इंसेक्ट काम करता है, मच्छर काम करता है। कौन सा मच्छर, फीमेल एनाफिलीज जो है वो काम करता है। सेकेंड अपन देखें क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये टर्म मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है वो खासतौर से वाउचरेरिया जो डिजीज़ है, जिसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे फ्लेरियासिस के नाम से भी जानते हैं, ये डिजीज़ का वाहक जो होता है वो कौन सा होता है, क्यूलेक्स जो फीमेल मॉस्किटो है वो इसका वाहक होता है। क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो, इसका क्या है, एक वाहक है, वाहक। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। आगे अपन देखिए एडीज। ठीक है, ये भी क्या है, मॉस्किटो है जो खास तौर से डेंगू फीवर और चिकनगुनिया के ट्रांसमिशन या उसके संक्रमण को क्या करता है, वाहक के रूप में काम करता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये क्या करते हैं, फैलाते हैं। एक इनमें पेस्ट के रूप में अपन देखें कि कई ऐसे जीव, कई ऐसे पेस्ट हैं जो कहीं ना कहीं क्रॉप को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं लोकस्टा देख सकते हैं, टीडी देख सकते हैं, लोकस्टा, या फिर अपन कह सकते हैं लोकस्ट। जैसे टीडी का प्रकोप हुआ था 2020 के अंदर, अपन जानते हैं सभी, पाकिस्तान से जो अपने इंडिया के अंदर आई थी, तो वो काफ़ी अपना क्रॉप को नुकसान हुआ था उस टाइम पर। तो ये हार्मफुल है किसके लिए, खासतौर से क्रॉप्स के लिए बहुत अधिक हार्मफुल होते हैं। लिविंग फॉसिल्स का एक एग्जाम्पल है जैसे लिमुलस, ठीक है ना, लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल है लिमुलस, जैसे अपन किंग क्रेप्स के नाम से भी जानते हैं। किंग क्रेप्स ये एक लिविंग फॉसिल्स है, कभी आपसे पूछा जाए तो लिविंग फॉसिल्स के रूप में किंग क्रेप्स है वो एग्जाम्पल होता है। जूलस देखें अपन, जूलस, और जूलस को ही अपन क्या कहते हैं, मिलीपीड्स कहते हैं। मिलीपीड्स के प्रत्येक जो सेगमेंट्स है उनके ऊपर क्या होता है, लेग्स निकले रहते हैं, जिसे अपन शायद ही उसमें जो अपन एक कहते हैं कंसला, अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना कंसला निकलता है, मिट्टी में देखने को मिलता है, रात को निकलता है खासतौर से कंसला। इस प्रकार से लंबा सेगमेंटेड इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से लॉन्ग स्ट्रक्चर जो होती है वो जनरली देखने को मिलती होती है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप देखे होंगे कभी। प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर इस प्रकार से लेग्स निकले रहते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जूलस। मिलीपीड्स के नाम से जानते हैं। बॉडी, हेड और थोरेक्स में डिवाइड रहते हैं एब्डोमेन के अंदर, और पैर जो है लेग्स है वो प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर पाई जाती है, लेग्स के जो पैर हैं। एक्सेप्शन अपन देख सकते हैं थोरेक्स का, कुछ जो फर्स्ट पार्ट है थोरेक्स का, जो फर्स्ट पार्ट है उसको छोड़कर पूरी बॉडी के ऊपर इसमें जो पैर हैं, पैर के रूप में पाए जाते हैं इसके लेग्स। और ये इसकी एक कॉमन जो स्ट्रक्चर है इंसेक्ट की, एक्चुअल में जो रियल स्ट्रक्चर है उसको अपन इंसेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हेड, सेकेंड पार्ट थोरेक्स कह सकते हैं, और थर्ड पार्ट जो उसे अपन क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। इसका मतलब प्रत्येक जो आर्थ्रोपोडा है उसके कैरेक्टर को, उसके जो मेंबर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड वाले पोर्शन पे सबसे बाहर की तरफ कुछ एक्सटेंड फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे एंटीना कहते हैं, आसपास का सेंसर के रूप में काम करता है एंटीना। और इसमें कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई का मैंने पूरा रोल आपको बता दिया था, ठीक है, यहाँ पर। इसके अलावा इसमें जॉइंटेड जो लेग्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ये लेग्स पाए जाते हैं, और एक हिंड लिम्स पाई जाती है, लेग्स, और विंग्स पाए जाते हैं, और स्पाइरिकल्स दिखाते हैं। स्पाइरिकल्स का मतलब है बाहर की तरफ कोई भी जो छेद होते हैं वो ओपन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ट्रेकिया, सांस लेने के लिए ट्रेकिया पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक्सक्रेटरी के सिस्टम के अंदर मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं अपन बाहर की तरफ से ओपनिंग, कोई भी छेद हो जो बाहर की तरफ ओपनिंग को एक्सपोज करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो स्पाइरिकल्स
तो ये इसका कुछ विशेष प्रकार का डिस्क्रिप्शन अपन ने यहाँ पर दिया है। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसके जो क्लासेस है 7 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया। 7 क्लासेस को नेक्स्ट में अपन वर्गीकरण करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स डेली वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग, और पूरा वीडियो जो है वो वॉच किया करो, ताकि आप लोगों को कहीं भी, मैं आपको अभी भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस बंदे ने ये क्लासेस, जैसे मान लो 10-20 क्लास मैंने एनिमल किंगडम की अगर डाली है और 10-20 सिर्फ आपको आधी घंटा देखना है, 24 घंटे में से आपको आधी घंटे की क्लास होती है, आधे घंटे अगर आप देखते हो, और मैं कह रहा हूँ 20-30 क्लास अगर मैंने बना दी है, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, 50 या 30 क्वेश्चन, इतने के आसपास तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके, क्योंकि जब एक चीज़ें अपन देखते हैं तो उस चीज़ों से कई रिलेटेड अपने कई एक्स्ट्रा टर्म्स है वो भी अपन साथ देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको 100% ऐसे कुछ चीज़ें मिलेंगी, आपको मिलेगा कि हर जगह क्वेश्चन 1-1, 2-2 क्वेश्चन टॉपिक्स में से मिल जाएंगे आपको। इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी भी पूरा वीडियो वॉच किया करो, और लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट है वो मैं उस पर डाल ही रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड की बुक के बारे में मैंने आपको बताया रखा कि फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है वो जल्द ही मार्केट में आने वाली है। आप लोगों को बाई पोस्ट या फ्लिपकार्ट पे जो भी अवेलेबल होगा वो आपको दी जाएगी। उसमें लास्ट के 16 पेपर पूरे रखे हैं, 11 से लेकर जो 22 तक का पेपर हुआ आरपीएससी के तहत फर्स्ट ग्रेड के, वो पूरे इंक्लूड किए गए हैं। उसके साथ आपकी जो पीजी लेवल का पूरा नोट्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा उसके अंदर जो है हैंड राइटिंग नोट्स के अंदर मैंने डाले हैं उसके अंदर। तो इस हिसाब से 2 पोर्शन है उसमें, लास्ट के शॉर्ट पेपर, उसके अलावा 3rd यूनिट पीजी लेवल का उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नोट्स जो हैंड राइटिंग नोट्स के अंदर अवेलेबल है, तो वो आपको जल्दी ही अवेलेबल कराऊंगा। इस प्रकार से आज का अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।